सो पार्ट 2 की शुरुआत में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। वहीं बेब के फ्रेंड्स उसके जीतने पर उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और बहुत खुश थे। जब बेब कार से बाहर आता है तो सभी ऑडियंस उसका नाम लेकर चीयर करने लग जाती है और उसके फ्रेंड्स उसे हक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विन हारने पर बुरी तरह गुस्सा था। तभी वहाँ एक पर्सन आता है जिसके हाथ में प्राइज मनी थी और वो कहता है इस राउंड से क्लियर हो चुका है कि बेब रेस जीत गया है, इसलिए ये प्राइस मनी उसे दी जाती है। बेब वो पैसे ले लेता है और उसे देखकर विन कहता है अगली बार तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं अपना रिवेंज जरूर लेकर रहूंगा। बेब उससे कहता है तुम तो हर सीजन यही कहते हो और अगर तुम दोबारा मुझे हराने के लिए कोई न्यू प्लान बनाते हो तब हम दोबारा कंपटीशन करेंगे। ये सुनकर विन गुस्से में कार पर अपना पैर मारता है पर उसे ही चोट लग जाती है। ये देखकर सभी हंसने लग जाते हैं और विन वहाँ से चला जाता है। बेब वो पैसे नॉट को दे देता है और जेफ उससे कहता है तुम्हें विन के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, इससे तुम्हारे राइवल का गुस्सा तुम्हारे लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेब उससे कहता है मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टैलेंटेड लोग के आसपास ऐसे इनवेस लोग नेचुरली होते ही हैं। बेब फिर चार्ली की तरफ देखता है जो कि अभी भी कार के पास ही खड़ा था और इसे देखकर स्माइल कर रहा था। चार्ली फिर अपने दोनों थम्स को अप करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है जिसे देखकर बेब स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में बेब चार्ली को उसके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करता है तो चार्ली इससे कहता है आपकी लाइफ तो सच में बहुत एक्सट्रीम है, क्या हर रेसर की लाइफ ऐसी ही होती है? तो बेब कहता है पता नहीं पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और अगर तुम अपने डिसीजन से पीछे हटना चाहते हो तो किसी और दूसरे की कार बोरो कर सकते हो। चार्ली कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो डेफिनेटली आपकी ही कार बोरो करूंगा क्योंकि आप नंबर 1 हो तो आपकी कार भी नंबर 1 ही होगी। इस पर बेब हंसने लग जाता है और कहता है ये कार रेसर पर डिपेंड करती है। तो चार्ली इससे कहता है क्या मैं बेब का बॉय बन सकता हूँ? इस पर बेब उससे कहता है ये बस एक टेस्ट ड्राइव था, अभी तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है पर मैं इस बारे में सोचूंगा। तो चार्ली इससे कहता है ये तो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता और ये अच्छी बात भी नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार ही टाइम स्पेंड किया है और इसके बदले आप मुझे अपनी कार दे दें। इस पर बेब उससे कहता है तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए इससे पहले कि कोई तुम्हारा फायदा न उठा ले। इतना कहने के बाद वो यान करने लग जाता है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। उसे देखकर चार्ली कहता है क्या आपको नींद आ रही है? क्या आप ड्राइव करके थक गए हैं? अगर आप आराम करना चाहते हैं तो यहाँ मेरे रूम में आराम कर सकते हैं। तो बेब उससे कहता है नहीं, मैं स्ट्रेंजर्स के घर नहीं जाता। ये सुन चार्ली थोड़ा उदास हो जाता है तो बेब उससे कहता है तुम कल सुबह मुझे गैरेज में मिलना, मैं तुम्हें टाइम और इसका मैप सेंड कर दूंगा पर तुम्हें लेट नहीं होना है। चार्ली कहता है ठीक है और कार से नीचे उतर जाता है। इतना कहने के बाद बेब भी वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ एक मैन को दिखाया जाता है जो बेब पर नजर रख रहा था और उसकी पिक्स क्लिक कर रहा था। वही पिक्स कोई पर्सन भी देख रहा था जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता और वो उस मैन से कहता है तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे थोड़ा और स्ट्रगल करने दो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि अब वो मुझसे बचकर कैसे भाग पाएगा। अगली सुबह बेब चार्ली को अपने गैरेज में लेकर आता है जिसे देखकर चार्ली कहता है ये मेरे लिए एक सपने की तरह है और चार्ली को देखकर उसके टीम मेंबर सरप्राइज रह गए थे। वो बेब से पूछता है क्या यहाँ सच में एक्स हंटर टीम काम करती है? बेब उससे कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम पूरी जगह घूमकर देख सकते हो इन केस तुम्हें आगे ये मौका मिले या ना मिले। चार्ली फिर एक कार को देखकर कहता है क्या ये आपकी कार है? बेब कहता है हाँ और दूसरी तरफ उसके फ्रेंड चार्ली को देखकर कह रहे थे बेब इससे पहले कभी भी किसी लड़की को यहाँ लेकर नहीं आया है। तो नॉर्थ उनसे कहता है सही कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार है, लगता है ये स्पेशल है। तभी सोनिक उससे कहता है शायद इस बार पूरी टीम सर हारने वाली है क्योंकि अब तक बेब के जितने भी अल्फा सेक्स पार्टनर थे वो उसके साथ सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही टिक पाए थे। नॉर्थ फिर जेब से कहता है आप मेरे भी पैसे दे देना और दूसरी तरफ वे को देखते हैं जो बेब से कहता है मैंने तुम्हारी कार मॉडिफाई कर दी है, अगर तुम चाहो तो उसे अभी चेक कर सकते हो। ये सुनकर बेब काफी खुश हो जाता है और कहता है सच में मैं उसे अभी चेक करूंगा और चार्ली से कहता है मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर वो टेस्ट ड्राइव के लिए चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि बेब टेस्ट ड्राइविंग कर रहा था और वे वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी उसके पास जेफ आता है और उससे कहता है तुम्हारा फ्रेंड सच में बहुत अजीब है, इवन अब वो अपने बॉय को भी यहाँ लेकर आ गया है
क्या तुम उसे इसके लिए डांटोगे नहीं? वे कहता है वो जैसा चाहता है उसे करने दीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उसे जानते ही नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद किसी न्यू लड़की को यहाँ ले आएगा। तो जेफ उससे कहता है इसलिए तुम अपने फ्रेंड जोन को क्रॉस नहीं करना चाहते, यही वजह है ना? तो वे इस पर कोई जवाब नहीं देता है। एक्चुअली वे बेब के लिए फीलिंग्स रखता था और उसे पसंद करता था, पर ये बात बेब को नहीं पता थी। जेफ कहता है मैंने तुम दोनों को बचपन से देखा है, मेरे जैसा ओल्ड मैन भी ये बता सकता है कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। तुम उससे इस बारे में बात क्यों नहीं करते? शायद वो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हो। वे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि इसी तरह बेटर है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देते हैं। जेफ कहता है ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, पर मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, अगर तुम अपनी कार एक्सेलरेट पर नहीं डालोगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और अगर तुम इसी तरह ड्राइव करते रहे तो ये टाइम वेस्टिंग होगा। इस पर वे कहता है मुझे बेब पर भरोसा है, मुझे लगता है उसे पता है कि वो कहाँ बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट सीन में बेब और चार्ली घर आते हैं और उनके अंदर आने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को नेक पर किस करने लग जाते हैं। बेब चार्ली की जैकेट निकाल देता है और अब दोनों शर्टलेस थे और सोफे पर लेटे हुए थे। चार्ली फिर बेब की पूरी बॉडी को किस करने लग जाता है, लेकिन जब वो उसके लिप्स पर किस करने वाला था तभी अचानक बेब उसे रोक देता है और उससे कहता है मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है कि तुम लिप किस छोड़कर कुछ भी कर सकते हो। चार्ली कहता है ठीक है और क्यूटली उसके नोज पर किस कर लेता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में चार्ली बेब से कहता है मैं घर जा रहा हूँ, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप अभी उठ सकते हैं। ये सुन बेब उठकर खड़ा हो जाता है और चार्ली से कहता है तुम जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मेरी प्रैक्टिस है। तभी चार्ली उसे रोक लेता है और उससे कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं कल भी यहाँ आऊँ? बेब फिर चार्ली को अपने घर का पासवर्ड बता देता है और उससे कहता है तुम नून में आकर मुझसे मिलना और प्रैक्टिस से पहले कॉन्सेंट्रेट करने में मेरी हेल्प करना। चार्ली ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। बेब फिर अपने रूम में जा रहा था, पर वो जाते वक्त सिर्फ चार्ली को ही देखे जा रहा था और चार्ली उसे खुश होकर बाय करता है। अगले सीन में चार्ली बेब के घर आता है और उसके लिए सैंडविच बनाता है। बेब उसे देखकर कहता है क्या तुम एक मैड का रोल प्ले कर रहे हो जो तुमने कॉस्ट्यूम भी पहन रखा है? तो चार्ली कहता है मैं इसे और रेयर बना सकता हूँ अगर मास्टर चाहे तो। बेब कहता है ये सब क्या है? तो चार्ली उससे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन अगर आप इससे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप बस ऐसा समझिए कि मैं बेब के बॉय के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हूँ। ये सुन बेब उससे कहता है तुम खुद को ऐसा बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि तुम मेरे एग्जाम में पास हुए हो या नहीं। इस पर चार्ली उदास हो जाता है और उससे कहता है हम ऑलरेडी कितनी बार टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं ना, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं आपके लिए सुटेबल नहीं हूँ तो मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये देखकर बेब उससे कहता है ठीक है, तुम पास हो चुके हो और अब से तुम बेब के बॉय हो। ये सुनकर चार्ली काफी खुश हो जाता है। तो बेब उससे कहता है मैं सिर्फ कार के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा, ऑडिशन के लिए नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की एबिलिटी होगी। तो चार्ली उससे कहता है ये तो ऑसम है, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? क्या आप मसाज लेना चाहेंगे? ऐसा कहने के बाद वो बेब के पैर दबाने लग जाता है। तो बेब उसे मना करता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है? तो चार्ली अचानक उसके चिक्स पर किस कर लेता है और उसे थैंक यू कहता है और बेब उसकी तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेब कहीं जा रहा था, तभी वो चार्ली को देखता है जो नीचे हॉल में बैठा हुआ था। बेब उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चार्ली उसे बताता है किसी कस्टमर ने उसे अर्जेंटली काम का रिव्यू करने को कहा है। फिर वो बेब से पूछता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके इस घर का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कैफे गया तो मैं टाइम पर अपने काम को सबमिट नहीं कर पाऊंगा और मुझे लेट हो जाएगा। बेब पूछता है क्या तुम काम कर रहे हो? क्या तुम एक प्रोग्रामर हो? तो चार्ली कहता है आप तो मुझसे कुछ ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर मैं प्रोग्रामर होता तो क्या आपसे आपकी कार बोरो करता? मैं अभी एक बस फ्रीलांस एडिटर हूँ। बेब कहता है तब तो तुम्हारी पुअरिटी समझ आती है। चार्ली कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ घंटों में यहाँ से चला जाऊंगा और एक कचरा भी यहाँ नहीं रहेगा। बेब कहता है ओवर रिएक्ट मत करो, तुम अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ से जा सकते हो और वैसे भी ये कुछ प्लग्स मुझे परेशान नहीं करेंगी। चार्ली कहता है क्या आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं? बेब कहता है हाँ, और वहाँ से जा रहा था। फिर अचानक वो रुक जाता है और चार्ली से कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो वापस मत जाना, हम क्लब चलेंगे। ऐसा कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बेब प्रैक्टिस कर रहा था तो जेफ उससे पूछता है कार की न्यू ट्यूनिंग कैसी है? तो बेब कहता है ये थोड़ा स्टम्बलिंग है,
लेकिन इसे इस सीजन के बाद ठीक हो जाना चाहिए था। वैसे आपसे इतनी स्मेल क्यों आ रही है? आपको जाकर चेंज कर लेना चाहिए। जेफ कहता है, मैं स्मेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सी प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, इसके बावजूद भी मैं सबका सुपेरियर हूँ। लेकिन अगर अचानक इसका इंजन बंद हो गया तब मैं क्या करूँगा? जेफ कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तभी वहाँ बे आता है जो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसे देखकर बेब कहता है, क्या हुआ? तुम स्ट्रेस में लग रहे हो। वे कहता है, क्या तुमने न्यूज नहीं देखी है? बेब कहता है, कैसी न्यूज? तो वे उसे बताता है कि रेड रेसिंग टीम हमसे आगे जा रही है, वो अपनी टीम पर हमसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। बेब कहता है, ऐसा तो वो हर साल ही करते हैं, पर लास्ट में हमेशा मैं ही जीत जाता हूँ। वे कहता है, पर इस बार सब कुछ इतना आसान नहीं है, मैंने सुना है कि उन लोगों के पास टैलेंटेड स्टाफ भी है। बेब कहता है, अगर वो हमसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? वे कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन अब हमें अपनी टीम के इंफॉर्मेशन को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना होगा जब तक कि सीजन ओपन न हो जाए, क्योंकि अगर सीजन से पहले हमारी टीम की इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा है कि तुम्हें चार्ली को लेकर थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। वो सीधा साधा दिखाई देता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ट्रस्टवर्दी है, और हम ये भी नहीं जानते कि उसका रियल इंटेंशन क्या है। इस पर बेब उससे कहता है, चार्ली बस एक कार चाहता है टेस्ट टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो वे उससे कहता है, बेब क्या तुम थोड़ा सीरियस हो सकते हो? बेब कहता है, मैं सीरियस हूँ और अब और ज्यादा केयरफुल भी रहूंगा। अगर मुझे उस पर जरा सा भी शक हुआ तो मैं उसे खुद डंप कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे चार्ली को कंग्रेचुलेट कर रहा था, क्योंकि वो पहला लड़का था जिसे बेब के साथ रहते हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे, और इसे वो ड्रिंक करने को कहता है। पर बेब उसका ग्लास ले लेता है और चार्ली से कहता है, ये ड्रिंक तुम हम जैसे अडल्ट को ही करने दो, और वो ड्रिंक खुद ही पी लेता है। ये देखकर वे थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बेब से कहता है, आज मुझे गैरेज में काम है तो तुम दोनों डिनर कर लेना और मुझे अभी जाना होगा। बेब उससे कहता है, क्या तुम अभी जा रहे हो? तो वे कहता है, हाँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चार्ली बेब से पूछता है, वे मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं? तो बेब उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इस पर चार्ली कहता है, मैं बेवकूफ हूँ पर उतना भी नहीं, मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करते। तो बेब कहता है, वो बस अपने फ्रेंड्स के लिए वरीड है, तो उसे इग्नोर करो और सिर्फ मुझ पर फोकस करो। ये सुन चार्ली स्माइल करने लग जाता है। तभी वहाँ से एक कपल गुजर रहे थे जिन्हें देखकर चार्ली कहता है, 3 दिन तो हो चुके हैं ना, उसके बाद भी आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? इवन यहाँ मुझसे बेटर लड़के हैं जिनके साथ आप रह सकते हैं, तुम क्या कह रहे हो और ये सब अभी क्यों पूछ रहे हो? तो चार्ली इससे कहता है, वेल मैं समझना चाहता था कि आपके टीम के सारे मेंबर मुझे स्पेशल क्यों समझते हैं, मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है, मैं ये बात अब तक नहीं समझ पाया। तो इस पर बेब स्माइल करता है और चार्ली से कहता है, क्योंकि तुम मेरे दूसरे सेक्स बडीज के मुकाबले ज्यादा दिनों तक मेरे साथ हो, क्योंकि तुम सच में स्पेशल हो चार्ली। और सच कहूँ तो तुम्हारी पर्सनालिटी दूसरे से बहुत अलग है, तुम डोसिल, इनोसेंट और सॉफ्ट हो, और जब मैं तुम्हारे सर पर हाथ फेरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक गोल्ड रिट्रीवर को टच कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक और बात है कि तुम दूसरे अल्फा की तरह नहीं हो। और इसकी सेंट को स्मेल करने लग जाता है और कहता है, तुम में हार्मोन्स नहीं है, इसलिए तुम्हारी और मेरी बॉडी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। अब तो तुम समझ गए ना? तो चार्ली स्माइल करता है और कहता है, हाँ, और उसके और करीब आकर उसे हक कर लेता है। फिर अगली सुबह जेब बेब को मैसेज करता है कि क्या तुमने न्यूज देखी है, जल्दी से न्यूज देखो। बेब फिर अपनी वेस्ट वेयर करता है और नीचे हॉल में आकर न्यूज चैनल ऑन करता है, जिस पर दिखाया जा रहा था कि यूएसए क्रॉप रेड रेसिंग टीम की न्यू स्पॉन्सर बन चुकी है, जो कि करेंटली थाईलैंड का नंबर 1 बिजनेसमैन लीडर है। ये न्यूज देखकर बेब को शॉक लगता है और दूसरे लोगों के लिए भी ये न्यूज अनएक्सपेक्टेड मूव थी। अब रेड रेसिंग टीम को खुद यूएसए कंपनी के सीईओ हैंडल करने वाले थे, जिसका नाम था टॉनी चैन। और बेब को इतना परेशान देखकर तो लग रहा था कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशन है। और अगले ही पल हमें सीईओ टॉनी चैन को दिखाया जाता है, जो वही पर्सन था जिसने उस मैन को बेब पर नजर रखने को कहा था, जो उस मैन से कह रहा था, क्या तुम हमारे आदमियों पर ध्यान दे रहे हो? तो वो मैन कहता है, हाँ। टॉनी कहता है, अच्छी बात है, तो अब तुम उन्हें एम्पैथाइज करो, और ये तुम कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मुझे मेथड की कोई परवाह नहीं है, सो दैट हम उस पिट बेबी से डील कर सके। वो मैन वहाँ से फिर चला जाता है
और दूसरी तरफ चार्ली को दिखाया जाता है, जिसे एक फोन कॉल आता है जिसमें एक पर्सन उससे कह रहा था, क्या तुम बेब के बारे में रिपोर्ट नहीं देना चाहते? तो चार्ली उससे कहता है, हम जल्दी इस बारे में बात करेंगे, और कॉल रख देता है। और वो बेब को देखता है जो अभी भी टीवी पर न्यूज देख रहा था, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। लगता है चार्ली की आइडेंटिटी कुछ और है, और शायद वे चार्ली के बारे में सही है। एनीवे, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आई होप कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक और बात, बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा था कि अल्फा क्या है, तो मैं सोच रही थी कि इस बारे में मैं एक और अलग से वीडियो बना दूं, जिसमें सारे डिटेल्स भी होंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।